हेलो अमेजिंग लर्नर्स, वेलकम टू आर्ट थ्योरी मास्टर चैनल। और आज हम 9वीं वीडियो बना रहे हैं। टोटल 25 वीडियो बननी है जैसे कि आपको पता ही है। और हर वीडियो में 40 क्वेश्चन होते हैं और जिससे हम पूरे 25 वीडियो बनाएंगे तो पूरे 1000 क्वेश्चन तक पहुंच पाएंगे। और ये हमारे वही 1000 क्वेश्चन होते हैं जो टीजीटी पीजीटी में और नेट के एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, और ये काफ़ी ऑथेंटिक क्वेश्चंस है जो हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए है और मैं दोनों में अच्छे से डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूं। और आज हम 321 से लेकर 360 तक के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे जो 40 क्वेश्चन है। तो शुरुआत करते हैं वीडियो को। 321वां क्वेश्चन हमारे सामने है। भारत के एकमात्र कलाकार जिनके चित्र पिकासो के साथ प्रदर्शित हुए थे, द आर्टिस्ट फ्रॉम इंडिया हुज पिक्चर वर फीचर विथ पिकासो। तो आपको पता होगा जब ब्राजील में एक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करवाई गई थी तो वहां पर एमएफ हुसैन साहब पहुंच गए अपने चित्र लेकर। और ये इनको मौका मिला यानी प्रॉपर कि पिकासो के साथ इनकी पेंटिंग एग्जिबिट हुई एक एग्जीबिशन में। ठीक है, ये इनके लिए सुनहरा मौका था, ऑब्वियस की बात है। और इनके जो चित्र पेंटिंग में एग्जिबिट हुए थे वो थे महाभारत के, यानी एक सीरीज बनाई थी इन्होंने, तो उस सीरीज के कुछ चित्र वहां पे एग्जिबिट हुए थे उस एग्जीबिशन में ब्राजील के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 322 है हमारे सामने। भारत के किस कलाकार को पिकासो के बराबर माना जाता है? सेम आंसर रहेगा हमारा एमएफ हुसैन। विच आर्टिस्ट ऑफ इंडिया इज कंसिडर्ड इक्वल टू पिकासो? एमएफ हुसैन। देखिए, जब आप देखना एक बार पिकासो के चित्र जिसमें वो बड़े ही स्ट्रॉन्ग लाइंस मार रहे हैं और वहीं पर एमएफ हुसैन के चित्र जो घोड़े उड़े के हैं, उनके जो लाइंस करने का तरीका है ना बहुत ही यानी अलग है, यानी अजीब सा है पर काफी स्ट्रॉन्ग है और काफी सिमिलैरिटी है। आप पढ़ना उसके बारे में अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 323 है। किस कलाकार ने अपना करियर सिनेमा पोस्टर और कट आउट पेंटर के रूप में आरंभ किया? विच आर्टिस्ट स्टार्टेड हिज करियर एज सिनेमा पोस्टर एंड कट आउट पेंटर? देखिए, जब शुरुआती दौर में एमएफ हुसैन अपने यानी करियर में निकला तो उसने जो इंडस्ट्री में काम था जैसे पोस्टर बनाना, पोस्टर डिजाइन करना, कटआउट पोस्टर लगाना, यानी सिनेमा से जुड़ता गया वो। ठीक है, और वहाँ पे अर्निंग भी अच्छी थी, आजीविका का साधन था। तो एमएफ हुसैन ये कलाकार थे जिन्होंने अपना जीवन जो करियर था शुरुआत करी पोस्टर से। ठीक है, और कटआउट पेंटर के रूप में। ठीक है, और बाद में उन्होंने फिल्म भी बनाई सुंदर सुंदर, आपको पता ही है, गजगामिनी और थ्रू द आइज ऑफ अ पेंटर, जिससे बर्लिन में गोल्डन बियरर पुरस्कार भी मिला था एमएफ हुसैन को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 324 हमारे सामने। बाइजेंटाइन कला का समय है, बाइजेंटाइन टाइम पीरियड। देखिए, 4वीं से लेकर 15वीं शताब्दी 15th सेंचुरी का ये समय जो था ना, इस समय में बाइजेंटाइन कला अपनी आरंभ होती है और उसका प्रॉपर एक टाइम पीरियड रहता है। ठीक है, डेवलपमेंट हो रही है उसके, सब बहुत सारी हो रही है। और इसके अंदर हमारा गोथिक भी आ जाता है जो 12th सेंचुरी में यानी 12वीं शताब्दी में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 325 हमारे सामने। किस शासक ने बाइजेंटाइन चित्रकला और मूर्तिकला को बनाने पर रोक लगा दी? विच रूलर प्रोहिबिटेड द मेकिंग ऑफ बाइजेंटाइन पेंटिंग एंड स्कल्पचर? देखिए, जो लियो थर्ड था ना, लियो थर्ड और एक याजिद करके है, वो भी यानी करीब इनका माना जाता है 100 साल करीब बाइजेंटाइन टाइम में एक ऐसा पीरियड था, मतलब 8वीं से 9वीं शताब्दी के बीच का 100 साल ऐसे थे कि यानी वहां पे ना रोक लगा दी गई, मूर्तियां तोड़ दी गई क्रिश्चियंस की और ईसा मसीह की, क्रॉस लटका दिए गए उसकी जगह। तो ऐसा चला बाइजेंटाइन शासन के बीच करीब में। तो 8वीं से 9वीं शताब्दी जो सेंचुरी हमारी उसके रही, जिसमें यानी रोक लगा दी थी, एकदम बैक ट्रैक पे चली गई थी, बैक गियर पे चली गई थी एक तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 326 है। किस कला में आकृति चित्रण को निषेध किया गया? विच आर्ट प्रोहिबिटेड द ड्राइंग ऑफ फिगर्स? देखिए, 4 ऑप्शन में आपको पता ही है 4 ऑप्शन होते हैं ऐसे क्वेश्चंस के, तो उसमें बाइजेंटाइन आंसर था, बाइजेंटाइन। ठीक है,
और जैसे कि मैंने बताया लियो थर्ड और याजिद तृतीय थर्ड जैसे आते हैं लोग, और यानी औरंगजेब जैसा हरकत करते हैं हर जगह। तो ऐसे ही हुआ इस यहाँ पर भी, जब आकृति चित्रण और मूर्तिकला सब पर रोक सी लग गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 327, बाइजेंटाइन कला का प्रथम स्वर्णिम युग किस सम्राट का है? विच एम्पायर इज फर्स्ट गोल्डन एज ऑफ बाइजेंटाइन आर्ट? देखिए, हर एक कला में जैसे जहांगीर जैसे भी हुए, औरंगजेब जैसे हुए, तो वैसे ही बाइजेंटाइन में जब जस्टिनियन आते हैं, यहाँ पे हिंदी में लिख देता हूँ, जस्टिनियन के समय में ना बहुत बुलंदियों पर था, मतलब बाइजेंटाइन आर्ट। इसमें सुंदर सुंदर पेंटिंग्स, सबसे जो स्पेशल रही वो मोज़ाक, जिसे हिंदी में मणिकुट्टिम भी कहते हैं, पच्चीकारी भी कहते हैं। होता क्या है, संगमरमर के पत्थरों का यूज करके एक बड़ा सा अच्छा से बनाते हैं। जैसे हमारा ताजमहल में पेट्रेड्यूरा बना हुआ है। पेट्रेड्यूरा में क्या होता है, रंग बिरंगे कलर के यानी संगमरमर के पत्थर के साथ ऐसे लगाते हैं, बेल्स बूटे वगैरह देखे होंगे आपने, ताजमहल गए होंगे। तो ऐसे ही जो बाइजेंटाइन काल था उसमें मणिकुटिम वर्क होता था, संगमरमर के पत्थर का यूज किया जाता था बहुत अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने 328, बाइजेंटाइन कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण पाए जाते हैं। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ बाइजेंटाइन आर्ट इज फाउंड। देखिए, सान विटाले का जो गिरजाघर है, जो चर्च है, इसके अंदर यानी बहुत बढ़िया माना जाता है। बाइजेंटाइन आर्ट का सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण इस चर्च को माना जाता है, इस गिरजाघर को माना जाता है। इस गिरजाघर में ना मोज़ेक बने हुए बड़े बड़े, जिसमें थियोडोरा और जस्टिनियन के काफी अच्छे मोज़ाइक बने हुए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 229 हमारे सामने, बाइजेंटाइन कला की विशेषता क्या है? व्हाट इज स्पेशलाइजेशन ऑफ बाइजेंटाइन आर्ट? देखिए, बाइजेंटाइन आर्ट में जैसे मैंने बताया कि मोज़ेक का बड़ा यानी अच्छा यूज किया जाता था। एक बहुत अच्छी टेक्निक डेवलप कर ली गई थी, जहाँ पे छोटे छोटे पत्थर या स्टोन या किसी भी ऐसे जैसे शीशे हो गया, उसका पैटर्न ऐसे क्रिएट करके एक बहुत सुंदर सी पेंटिंग्स तरह की तैयार कर दी जाती थी। तो वही यहाँ पे अगर हिंदी में बात करें तो मणिकुट्टिम, और हिंदी में देखिए पच्चीकारी भी कहते हैं, पच्चीकारी भी कहते हैं, मणिकुट्टिम भी कहते हैं, और मोज़ेक भी कहते हैं हिंदी में। और हिंदी का जो एक ही नाम है वो है मोज़ेक। ठीक है, और हिंदी में यही है, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। मतलब जो एग्जामिनर होता है ना, उसको कुछ टॉपिक हिंदी में अच्छे नहीं लगते, जैसे एक वेस्टर्न आर्ट हो गया और दूसरा प्रिंट। ये दो ऐसे टॉपिक है जो एग्जामिनर को अच्छे नहीं लगते, या उसकी हिंदी बहुत ज़्यादा वीक है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये दो सिर्फ टॉपिक, एक वेस्टर्न आर्ट और दूसरा प्रिंट मेकिंग, ये दो टॉपिक ना अपने इंग्लिश में ही तैयार करो, जिससे आपको ना क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया हो जाएंगे, मतलब, है ना। तो मैं था यहाँ पे बाइजेंटाइन कला की विशेषता स्पेशलाइजेशन थी वो मोज़ेक आर्ट में थी, जो छोटे छोटे पत्थर या संगमरमर के पत्थर या शीशे के कुछ शेप वगैरह ऐसे क्रिएट करके एक प्रॉपर पेंटिंग, एक अच्छे से भित्ति चित्र वगैरह तैयार करना। तो एक उनकी स्पेशलाइजेशन बन गई थी बाइजेंटाइन आर्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 330 है हमारे सामने, प्रथम चरण की बाइजेंटाइन कला कहाँ पर पाई जाती है? वेयर इज द फर्स्ट स्टेज बाइजेंटाइन आर्ट फाउंड? देखिए, बाइजेंटाइन आर्ट जो फर्स्ट स्टेज की थी वो हमें कॉन्स्टेंटिनोपल में मिलती है, कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है, यहाँ पर हमें जो फर्स्ट स्टेज की जो थी बाइजेंटाइन आर्ट वहाँ पे मिलते हैं। फिर इसके बाद रोम, रेवेन्ना और सेलेनिका जैसे स्थान पर हमें बाइजेंटाइन आर्ट के पूरे प्रॉपर सेंटर्स मिलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 331 आपके सामने, बाइजेंटाइन कला की श्रेष्ठ दूसरी बड़ी इमारत कौन सी है? व्हाट इज द सेकंड लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ बाइजेंटाइन आर्ट? जैसे कि पहले की हमने बताया था सान विटाले हो गई, सेकंड में आती है हमारी हागिया सोफिया। ठीक है, और हागिया सोफिया आजकल जब 2020 में अपन थे लास्ट ईयर, अब तो 2021 चल रहा है, 2020 में ना इसको काफ़ी यानी कंट्रोवर्स मतलब एक टॉपिक रहा, क्योंकि देखिए आपको पता होगा हागिया सोफिया जब डेवलप हुआ था ये एक क्रिश्चियन चर्च था। फिर इसमें मुस्लिम आक्रमणकारियों ने
कब्जा लिया, अपना बना लिया हिस्सा, तभी एक बन गया अपना मस्जिद। फिर मस्जिद के बाद मतलब वहाँ की समझदार सरकारों ने इसको एक म्यूजियम का वो दे दिया। पर आजकल क्या चल रहा है वहाँ पे कि इसे मस्जिद बनाने का दोबारा रिवाज कोशिश कर रहे हैं वहाँ के जो पॉलिटिशियन है। तो वहीं पे आपको देखने को मिलेगा जो मुस्लिम और क्रिश्चियन के बीच में हागिया सोफिया को लेकर भी ऐसे प्रदर्शन वगैरह चल रहे हैं। ठीक है, तो हागिया सोफिया आजकल का भी एक ट्रेंडिंग टॉपिक है और आने वाले एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है, तो इस चीज की भी आपको माइंड में रखना है, इस टॉपिक को हागिया सोफिया वाले। ठीक है, और दूसरी बड़ी इमारत है बाइजेंटाइन आर्ट की, तो ये वैसे ही फेमस है और बहुत अच्छा बना हुआ है। आप देखना इसके जो मोज़ेक आर्ट है ना, इसके अंदर भी जस्टिनियन का मिलेगा आपको भित्ति चित्र, और काफी सारे अच्छे, यानी अगर आप देखोगे ना एक लुक इसका तो काफी अच्छा बना हुआ है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है बाइजेंटाइन आर्ट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 332 है हमारे सामने। बाइजेंटाइन कला में पीला रंग प्रतीक है। बाइजेंटाइन आर्ट हैज अ येलो कलर सिंबल। देखिए, हर एक कलर जो रीति रिवाज होते हैं, धर्म होते हैं, उसमें अलग अलग कलर के अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, उसके अलग मीनिंग्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्रिश्चियन के अंदर ये जो येलो कलर है ना, जो पीला कलर है, वो प्रतीक है हमारे स्वर्ग का। ठीक है, जिसको हेवन भी कह सकते हो आप। ठीक है, जो ये स्वर्ग है उसका प्रतीक हमारा क्या है, येलो कलर, हेवन। ठीक है, और ईसाई जो क्रिश्चियनिटी है उसके अंदर आपको अलग अलग मिलेगी, मतलब जैसे देखा जाए तो व्हाइट कलर, 3 इडियट देखी होगी आपने, या जो अभी पीके वाली मूवी भी थी, तो उसमें भी देखा होगा जो अलग अलग कलर्स की कैसे इंपॉर्टेंट है। जो एक विधवा व्हाइट कलर की साड़ी पहनती है अपने मरने पर, और वही दूसरी तरफ जब क्रिश्चियन में व्हाइट कलर की ड्रेस पहनती है अपनी वेडिंग पर। तो वैसे ही अलग अलग धर्मों पे अलग अलग हिसाब किताब है। और जब क्रिश्चियनिटी की बात होती है तो यहाँ पे पवित्र चीज माना जाता है मछली को, और अंगूर की बेल को माना जाता है पुनर्जीवन के लिए। तो ईसाई जो धर्म है उसमें अलग अलग जो सिंबल है उसके अलग अलग मीनिंग्स है। क्वेश्चन नंबर 333 आपके सामने। सेंट बेसिल का गिरजाघर कहाँ है? वेयर इज द चर्च ऑफ सेंट बेसिल? ये हमारा पड़ता है मॉस्को के अंदर, जो है रूस के अंदर। ठीक है, रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 334 है आपके सामने। बाइजेंटाइन कला में छत और दीवारों को किस विधि से अलंकृत किया गया था? By which method was the ceiling and walls decorated in Byzantine art? जैसे कि आपको पता है मणिकुट्टिम विधि, जिसे पच्चीकारी भी कहते हैं, इंग्लिश में एक शब्द है मोज़ेक। मॉस्को नहीं, ये रहा मोज़ेक आपका, मैं लिख देता हूँ मोज़ेक, जिसे मणिकुट्टिम भी कह सकते हो आप, या पच्चीकारी भी। ठीक है, ये इस विधि से हमारे वहाँ पे जो सीलिंग्स थी, वॉल्स थी, छत और दीवारों को डेकोरेट किया गया, सुंदर बनाया गया, अलंकृत किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 335 है आपके सामने। मणिकुट्टिम किस शैली की देन है? व्हाट स्टाइल इज मोज़ेक गिफ्टेड? मणिकुट्टिम आपको पता ही है बाइजेंटाइन आर्ट जो चल रही थी, बाइजेंटाइन, इसकी ही देन है, मतलब इसी टाइम पीरियड में वो डेवलप हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते अपने। क्वेश्चन नंबर 336 है हमारे सामने। मणिकुट्टिम पद्धति में किस वस्तु का प्रयोग किया गया है? विच आइटम वॉज यूज इन मणिकुट्टिम मेथड? मणिकुट्टिम की जगह यहाँ पे मोज़ेक आना था। तो आपको पता ही है, जैसे मैंने बता ही दिया था, संगमरमर के जो पत्थर होते थे ना, जिसे मार्बल भी कह सकते हो आप हिंदी में, यानी इंग्लिश में मार्बल, इसका यूज किया जाता था मणिकुट्टिम पच्चीकारी या एक शब्द मोज़ेक के अंदर। ठीक है, जिसमें छोटे छोटे पत्थर का यूज करके एक बड़ा सा सुंदर सा पैटर्न क्रिएट किया जाता था। आपने बचपन में या कॉलेज टाइम पे कोलाज भी बनाया होगा, तो आपको थोड़ा सा उससे भी आइडिया लग सकता है। जब छोटे छोटे से पेपर्स चिपकाते हो आप कोलाज बनाने के लिए, वैसे ही छोटे छोटे पत्थर को दीवार पर चिपकाया जाता था, छतों पे चिपकाया जाता था, तो वो मोज़ेक थी हमारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 337 है। कांच के रंगीन टुकड़ों की चित्रकारी किस कला की देन है? स्टेन ग्लास आर्ट बिलोंग्स टू? द सेम आंसर रिमेन्स बाइजेंटाइन।
ठीक है, बाइजेंटाइन। और अगर इसके जगह अगर ऑप्शन में बाइजेंटाइन ना हो तो गोथिक इसका आंसर हो, क्योंकि गोथिक भी इसी का पार्ट है। ठीक है, बाइजेंटाइन चल रही है हमारी 4 से 15वीं शताब्दी के बीच, और गोथिक आती है हमारी 12वीं शताब्दी, और 13वीं शताब्दी में अच्छे लेवल पे जाते हैं, 14वीं में और बढ़िया। तो बाइजेंटाइन सबसे मेन आंसर तो हमारा बाइजेंटाइन रहेगा, अगर ऑप्शन नहीं है तो गोथिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 338 है, रंगीन कांच की खिड़की किस काल में प्रयोग की गई? विच आर्ट पीरियड वर द स्टेन ग्लास विंडो यूज? आपको पता ही होगा ये काल था हमारा बाइजेंटाइन का ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 339 है, प्रारंभिक ईसाई कला का प्रारंभ किस देश में हुआ? इन विच कंट्री डिड अर्ली क्रिश्चियन आर्ट बिगेन्स? तो हमारा ये चला था इटली के अंदर। ठीक है, और देखिए जो ईसाई कला थी, जो क्रिश्चियन आर्ट है ना, ये देखा जाए तो 4 हिस्सों में मिलेगी आपको। एक तो प्रारंभिक ईसाई कला, अर्ली क्रिश्चियन आर्ट, दूसरा हमें उसमें देखने को मिलेगा बाइजेंटाइन, तीसरा हमें देखने को मिलेगा रोमन, एंड चौथा गोथिक। इन 4 स्टेज में डेवलप हो रही है हमारी जो क्रिश्चियन आर्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 340 है, मोज़ेक कला संबंधित है, मोज़ेक आर्ट रिलेटेड टू? तो आपको पता ही है, बता ही दिया, हर एक क्वेश्चन में चल रहा है हमारा बाइजेंटाइन। बाइजेंटाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 341 है, बाइजेंटाइन कलाकारों द्वारा किस प्रकार के विषय वस्तु चुनी गई? What kind of subject was chosen by Byzantine artist? देखिए, जब धर्म सबसे ऊपर होगा, सर्वोपरि होगा, किसी की यानी सुनी नहीं जाएगी, मतलब वही चलेगा, तो धर्म ही जो सब्जेक्ट होंगे, जो टॉपिक्स होंगे, वो धर्म पर ही आधारित होंगे, उसके इर्द गिर्द ही मिलेंगे। ठीक है, तो विषय वस्तु हमारी धार्मिक रहेगी, और वो भी जो क्रिश्चियनिटी चल रही है, ईसाई धर्म, वो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 342 है, पुनरुत्थान कला शैली किस पर आधारित है? रेनेसांस आर्ट स्टाइल इज बेस्ड ऑन? देखिए, इसके बाद हम जब पुनरुत्थान पे आते हैं, रेनेसांस पे आते हैं, तो रेनेसांस में ना जो टॉपिक्स है, जो चित्र बन रहे हैं, जो बेसिक ग्राउंड है, वो हमारा ह्यूमैनिटी पे, मतलब मानवता। ठीक है, मानवता के ऊपर वो जो रेनेसांस है वो डेवलप हो रही है, वो रीवैल्यूएट कर रहे हैं। ठीक है, चीज़ों को। पुनरुत्थान का देखा जाए, जो रेनेसांस है, इसका जो शुरुआत का आर्टिस्ट माना जा सकता है वो है जियोतो। और जियोतो गोथिक का अंतिम आर्टिस्ट माना जा सकता है, और इसका स्टार्टिंग का। ठीक है, और उसके ही चित्रों से इन्फ्लुएंस है रेनेसांस वाले भी। ठीक है, तो इसका स्टार्टिंग का आर्टिस्ट हम मान सकते हैं रेनेसांस का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 343 है, गोथिक युग का चित्रकार जिसके चित्रों में पुनर्जागरण काल की चित्रकला को जन्म दिया? गोथिक एरा पेंटर हुज पेंटिंग गेव राइज टू रेनेसांस पेंटिंग। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया, जो जियोतो है उसको हम क्या मान सकते हैं? गोथिक आर्ट का लास्ट का, यानी जियोतो को कंसीडर किया जाता है ज़्यादातर गोथिक के लिए। ठीक है, बट इसकी जब स्टडी वगैरह हुई थी, तब इसको देखा गया कि इसके चित्र से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, और रेनेसांस से ही वो जो अर्ली रेनेसांस है, मतलब स्टार्टिंग का फेज, तो इसी को माना जाएगा। तो हमारे जियो तो यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 344 है, यूरोप की आरंभिक पुनर्जागरण युग की कला का समय, यूरोपियन रेनेसांस एरा टाइम। देखिए, जो हमारे 1420 से लेकर 1500 ईस्वी का जो चल रहा है, उस समय को हम यूरोप के प्रारंभिक पुनर्जागरण, जो अर्ली रेनेसांस कह सकते हो आप, उसका समय ये डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 345 है, पुनरुत्थान कला का केंद्र था रेनेसांस आर्ट सेंटर। जैसे कि यूरोप के अंदर डेवलप हो रही है, बट इसमें भी जो ऑप्शन सबसे करेक्ट रहेगा वो हमारा इटली ही रहेगा। ठीक है, इटली में ज़्यादातर हाई रेनेसांस जो सेंटर था वो निकल के आया। हाई रेनेसांस मतलब उच्च पुनर्जागरण काल, पुनरुत्थान काल कह सकते हो आप, रेनेसांस।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 346 है आपके सामने, उच्च पुनर्जागरण काल के चित्रकार का नाम बताइए। नेम द पेंटर ऑफ हाई रेनेसांस पीरियड। देखिए पेंटर तो बहुत सारे थे, ऑप्शन में भी थे, बट जो इसका ऑप्शन था माइकल एंजेलो था इसमें से ही, चारों में से। पर मैं आपको जो टॉप मोस्ट आर्टिस्ट है ना रेनेसांस के लिए जो जाने जाते हैं वो है हमारे लियोनार्डो दा विंसी, माइकल एंजेलो हो गया, और सबसे यंग आ जाएंगे हमारे राफेल। ठीक है, लियोनार्डो विंसी आपको पता ही है, माइकल एंजेलो पता ही है, और राफेल जो सबसे यंग आर्टिस्ट है पुनर्जागरण काल मतलब रिनेसांस का, जिसे डिवाइन पेंटर भी कहा जाता है, डिवाइन पेंटर। ठीक है, राफेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते अपने, और ये तीनों हाई रेनेसांस से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 347, माइकल एंजेलो किसके समय में हुआ? माइकल एंजेलो वॉज बोर्न। देखिए माइकल एंजेलो हुआ तो इटली के अंदर ही था 1475 में, और ये हमारे हाई रेनेसांस में ही आते हैं, जैसे कि मैंने ऊपर बता ही दिया आपका। हाई रेनेसांस मतलब उच्च पुनर्जागरण काल। ठीक है, हाई रेनेसांस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 348 है आपके सामने, सिस्टीन चैपल चित्र किसका बनाया हुआ है? सिस्टीन चैपल पिक्चर मेड बाय। देखिए सिस्टीन चैपल आपको पता ही है, जब माइकल एंजेलो ने 1508 से लेकर 1512 के करीब इतना कीमती समय दिया अपना, और सिस्टीन चैपल की दीवारों को जिंदा कर दिया, उसकी छतों को बिल्कुल जीवात्मा मतलब आत्मा डाल दी उसकी दीवारों पे, छतों पे। ठीक है, और उसमें ना जो मेन चित्र थे जो छत पे बने थे, वो जो बुक ऑफ जेनेसिस था उसमें जो 9 चित्र फेमस थे ना, वो काफी फेमस रहे उसके, और उसमें भी सबसे ज्यादा फेमस जो चित्र था वो था क्रिएशन ऑफ एडम। क्रिएशन ऑफ एडम, आदम की उत्पत्ति कह सकते हो आप। ठीक है, ये वाला चित्र सबसे ज्यादा फेमस था माइकल एंजेलो का, जो छत पे बना हुआ है। ठीक है, दीवारों पे भी बनाया उसने चित्र, बट वो छत वाले ज्यादा फेमस है। और आप सोच सकते हो, मतलब आप सिर्फ 10 मिनट अपना हाथ ऊपर कर लो, आपके यानी ब्लड सर्कुलेशन से ऐसा दर्द उठेगा ना। और उन्होंने लेट के मतलब उतनी ऊपर छत पे बनाया, तो उन्होंने पेन भी सहा जब उसने जाकर इतना तगड़े वाला मास्टरपीस मिल पाया, यानी क्रिएट कर पाए वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 349 है, सिस्टीन चैपल के भित्ति चित्र किसके द्वारा चित्रित गए? द म्यूरल्स ऑफ सिस्टीन चैपल आर पेंटेड बाय माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो। ठीक है, हिंदी में भी माइकल एंजेलो रहने वाला है, इसका नाम बदलने नहीं वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 350 है आपके सामने, होली फैमिली पेंटिंग का चित्रकार है। होली फैमिली पेंटिंग पेंटेड बाय। देखिए होली फैमिली ना 2 जनों के यानी ऊपर डिपेंड है। ऑप्शन में क्या दे रखा है? अगर रैम्ब्रा दे रखा है तब भी आंसर सही है। ठीक है, अगर माइकल एंजेलो दे रखा है तब भी आंसर सही है। ठीक है, रैम्ब्रा ने जो बनाई है ना पेंटिंग, वो होली पेंटिंग के नाम से मशहूर है, जिसे होली फैमिली ही देखा जाता है। और माइकल एंजेलो की जो पेंटिंग है ना, उसको कहते हैं डोनी टोंडो। डोनी टोंडो कहते हैं। ठीक है, ये माइकल एंजेलो की पेंटिंग है जो जिसमें होली फैमिली का दृश्य है, और रैम्ब्रा की होली पेंटिंग। और देखिए क्रिश्चियन थीम पर बेस्ड है, जिस पर आपको दिखेगी मैरी, और वैसे ही क्रिश्चियन पूरा फैमिली दिखेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 351 है आपके सामने, द लास्ट जजमेंट के चित्रकार का नाम बताइए। नेम द पेंटर ऑफ पेंटिंग द लास्ट जजमेंट। लास्ट जजमेंट हमारे माइकल एंजेलो ने बनाई थी। ठीक है, माइकल एंजेलो ने बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 352, माइकल एंजेलो किस गिरजाघर का प्रमुख स्थापत्यकार था? तो माइकल एंजेलो वाज द मेन आर्किटेक्चर ऑफ विच चर्च? तो ये थे हमारा सिस्टाइन चैपल। सिस्टाइन चैपल का जो चर्च था वो उसका आर्किटेक्ट भी रहा हमारा माइकल एंजेलो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 353 है, माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित मूर्ति डेविड की कुल ऊंचाई। बहुत सीरियस क्वेश्चन है। द टोटल हाइट ऑफ स्टेचू डेविड मेड बाय माइकल एंजेलो इज। देखिए हाइट और विड्थ की बात करें तो 17 फुट बाय 14.2, ये उसकी हाइट और यानी ये तो हाइट होगी मतलब लंबाई,
और ये होगी उसकी विड्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 354 है, माइकल एंजेलो की डेविड मूर्ति कहाँ है? वेयर इज माइकल एंजेलो डेविड स्टैचू? एक अच्छे से म्यूजियम में ही है और फ्लोरेंस के अंदर ही है। ठीक है, फ्लोरेंस इटली के अंदर ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 355, आदम की उत्पत्ति नामक चित्र किस पुनरुत्थान कलाकार का है? विच रेनेसांस आर्टिस्ट पेंटिंग इज द क्रिएशन ऑफ एडम? जैसे कि मैंने बताया, नो पेंटिंग मतलब जो जेनेसिस पे बनी थी, बुक ऑफ जेनेसिस, और सिस्टाइन चैपल की छत पे बनी हुई थी बिल्कुल, उसमें जो सबसे मेन थी वो एडम की थी, जिसको चित्र किया था माइकल एंजेलो ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 356 है, माइकल एंजेलो थे, माइकल एंजेलो वर देखिए, माइकल एंजेलो को एक शब्द में डिफाइन नहीं किया जा सकता कि वो पेंटर थे, स्कल्पटर थे, नहीं। माइकल एंजेलो ना पेंटर भी थे, चित्रकार, आर्किटेक्ट भी थे, मूर्तिकार स्कल्पटर मतलब मूर्तिकार स्कल्पटर, और आर्कियोलॉजिस्ट मतलब आर्किटेक्ट जो होता है वास्तुकार, आर्किटेक्ट। ये इनके साथ साथ वो पोएट भी थे, कविताएं लिखा करते थे वो। ठीक है, तो उनको एक प्रोफेशन के लिए नहीं जाना जाता। मूर्तिकार, मूर्ति भी उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बनाई, जैसे आपको पता है डेविड, पिएटा और कई सारी। और जब पेंटिंग करने पर आए तो वो भी बहुत शानदार, द लास्ट जजमेंट और ये सिस्टाइन चैपल के ऊपर जो पेंटिंग्स है, तो वो बहुत अच्छे यानी माने जाते हैं। आर्किटेक्ट भी थे सिस्टाइन चैपल के मेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 357 है, पिएटा नामक प्रतिमा के मूर्तिकार कौन है? हु इज द स्कल्पटर ऑफ पिएटा? मैंने आपको बताया माइकल एंजेलो ने पिएटा बनाई थी हमारी, माइकल एंजेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 358, एगोनी एंड एक्सटेसी नामक फिल्म किस चित्रकार पर आधारित है? द फिल्म टाइटल एगोनी एंड एक्सटेसी इज बेस्ड ऑन विच पेंटर? जैसे रंग रसिया बनी थी हमारे राजा रवि वर्मा पे, वैसे ही एगोनी एंड एक्सटेसी बनी है माइकल एंजेलो के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 359 है, स्कूल ऑफ एथेंस किसका भित्ति चित्र है? हुज म्यूरल इज द स्कूल ऑफ एथेंस? बहुत फेमस है, मतलब स्कूल ऑफ एथेंस आते ही आंखें बंद करके राफेल का नाम ले लो। ठीक है, राफेल। ठीक है, राफेल कलाकार आपको पता है सबसे यंग था और डिवाइन पेंटर के रूप में जाना जाता है, उसने ये स्कूल ऑफ एथेंस बनाया था, काफी अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 360, उस चित्रकार का नाम बताइए जो प्रसिद्ध मूर्तिकार भी था, मतलब पेंटर एज वेल एज स्कल्पटर। तो हमारा राफेल तो पेंटर में आ जाएगा, एंड्रिया डेल सोला नहीं आएगा, कैरावेजो सिर्फ पेंटर हो जाएगा। माइकल एंजेलो ही एक ऐसा कलाकार था, स्कल्पटर था, स्थापत्यकार था, मूर्तिकार था, कवि था, जो यानी इतने सारे गुणों से परिपूर्ण था। ठीक है, तो यहां पर हमारे 321 से लेकर 360 तक के पूरे 40 क्वेश्चन कर लिए गए हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना कुछ बुक्स के लिंक है, जिससे आपकी जो नॉलेज है वो थोड़ी सी बूस्ट अप हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।